तो कोको का कैट फूड आ गया है। पिछला कैट फूड इसका चला है कोई 7 दिन या 6 दिन, वरना तो ये 4 दिन निकालता है, क्योंकि कोको बीमार है, सही से कुछ खा नहीं रहा। और रात से इसका कैट फूड ख़त्म हुआ था, अभी कोको गायब हुआ था। मैं उसको ढूंढ के लाई हूँ, वो ज़्यादा सारा मैंने उसको खाना डाल के दिया है कि ये आराम से खा ले। वरना तो अगर ये इतनी नॉर्मल कंडीशन में इतनी देर का भूखा हो ना, तो ये बहुत तेज़ खाना खाए, लेकिन देखिए कितना स्लोली खा रहा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया और बहुत ही ज़्यादा ये लेज़ी हुआ है। इसके अंदर जान ही नहीं है, ये पड़ा रहता है, सोया रहता है। ये और मैं एक जैसे ही हो गए, मेरे पास आके ये भी बीमार ही हो गया है। खैर आई एम नॉट बीमार, आई एम एक्टिव, बट बुखार तो रहता ही है। अच्छा जी, अब मेरे साथ क्या ट्रेजिडी हुई कि मुझे रात को लगी पाँव के अंदर कील, और इतनी ज़्यादा लगी कि वो मैं खींच के निकाल रही हूँ और वो निकल ही नहीं रही थी। और रात की मिडनाइट का टाइम था और मैं घर में किसी को जगा भी नहीं सकती थी। 2 इंजेक्शन लगे हैं मुझे, बहन मेरे साथ आई भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज़, गुलबर्ग, इस्लामाबाद, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें सोचा ले लूँ। और शुक्र है ये वाले शूज़ में पहना ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और ये सॉक्स भी बहुत अच्छी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, मस्ताना है और बहुत ही मज़े का है। लेकिन आसपास ये ट्रकें शरकें मुझे इतनी बुरी लगती है ना, ख़ास तौर पे जो PWD वाला रोड है या ये वाली जगह जो स्टार्ट हो जाती है आगे, देखे कितनी ज़्यादा रश है। और ये मार्की मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसकी थीम बहुत अच्छी है। तो जिसने शादी करनी हो इधर करे, फ्री का स्पॉन्सर। अच्छा जी, तो ये ट्रालियाँ खड़ी हैं और इधर इतनी ज़्यादा रश है। मैं इधर जूम करके देख रही थी कार्स को, और मेरी बहन पता नहीं क्या देख रही थी, तो मुझे कहती है उधर देखो। मैंने कहा उधर ना देखो, इधर देखो कार्स को। कहती है अच्छा कौन सा वाला मॉडल, तुझे तो मॉडल भी नहीं पता होगा। मैंने कहा ब्लू वाली और हंसने लगी ब्लू वाली बच्चों की तरह। तो ये बहुत ही मज़े का सीन था। तो भाई भी शीशे में देख रहा है कि ये क्यों वीडियो बना रही है। अच्छा जी, रश बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम लेवल का रश, और आई डोंट नो वाई। और ये जुम्मे का दिन है जी, ये जो लास्ट जुम्मा गुजरा है ना, ये उसको गई थी। तो मैं कॉन्शियस हो गई हूँ अपने हाथों के मामले में ना तो मैं अपने हाथ देखती रहती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, पार्किंग की जगह मुश्किल से मिल गई, तो मैंने भाई को बोला भाई इधर ही साइड पे लगा दो, और हम लोग चले जाते हैं अंदर। और अंदर बहुत ट्रिकी है, ऐसी जगहों पे आपको कैमरा से शूट करना कुछ भी जो जहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो यहाँ पे अलाउ नहीं होता। बहुत मुश्किल से मैं हाथ में पकड़ के शूट करी थी, पता नहीं कैसे करी थी, लेकिन करी थी। अच्छा, जैसे मेरे हाथ को ट्रॉली को हाथ से पकड़ा हुआ था और मैंने साथ ही मोबाइल भी पकड़ लिया, तो वो ऑटोमेटिक मेरी वीडियो बनती गई और किसी को आइडिया भी नहीं हुआ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। चलिए जी, ट्रॉली पकड़ ली, अभी चलते हैं अपने रास्ते की जानिब रवाना दवा। सबसे पहले हम लोग आए हैं चॉकलेट सेक्शन में। चॉकलेट सेक्शन में मैंने सोचा कि कुछ शुगर फ्री अगर छोटी वाली मिल जाए मुझे तो मैं ले लूँ, बट नहीं मिली, सारी बहुत ज़्यादा शुगरी टाइप की थी। यू नो शुगरी होती है, शुगर फ्री, लाइक 90% कोका या 80% कोका भी मिल जाता तो मुझे अच्छी लगती है चॉकलेट बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मीठी नहीं खाती। अच्छा जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्रोनीस के साथ। तो हमने मैक्रोनीस ले ली हैं और आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पे, तो बिस्किट और टॉफ़ीज़ के सेक्शंस हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ जूस वगैरह पी लें, फ्रेश जूस, लेकिन इधर जस्ट गन्ने का था और कोई शेक वगैरह मिल रहा था। तो 2 नस्वीटा रख ली है और साथ में 2 जो है ना ऑलपस रख ली है, क्योंकि नस्वीटा के सिर्फ 2 ही पैक बचे थे, तो मैंने सोचा कि 2 चलो हम लोग इक्वल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए खाने वाली बेकरी वाली साइड पे। तो बेकरी वाली साइड पे देखिए सैंडविचेस, बहुत सारे केक, ब्राउनीज़ और कप केक्स, पेस्ट्रीज़ और मूज़ वगैरह, और ये पिज़्ज़ास वगैरह, बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ें थी, खुशबू भी मज़े की आ रही थी। तो मैंने अपनी बहन से मुश्किल से जो है ना थोड़े से पैसे निकलवाए और मैंने कहा चल मुझे खिला। तो हम लोगों ने 2 छोटे वाले बर्गर लिए, मतलब एक ही किस्म का बर्गर होता है इधर, एक जिंगर वाला होता है और एक पैटी वाला होता है। तो हम लोगों ने जिंगर वाला लिया है और 2 ब्राउनीज लिए हैं। और ये हमने लिए हैं, इसके पैसे की कह रही थी पैसे निकाल चल, इसका जो इशारा था वो पैसे निकाल। मैंने कहा पैसे नहीं, पैसे तू निकालेगी। तो अभी हम लोग आ गए फ्रूट की साइड पे, उसका बिल अच्छा हम लोगों ने साइड पे करा लिया, बेकरी का बिल साइड पे ही होता है। इसके बाद मैंने सोचा ग्रीन एप्पल ले लूँ, तो ये इतना प्यारा लग रहा था बास्केट्स में। अच्छा, इन लोगों ने थीम बाहर की दी हुई, और ये जो इनकी बनानास है ना, बनानास इनके ये मिलते किलो के हिसाब से, बाहर मुल्क के रेट के मुताबिक, लाइक बाहर मुल्क की मेजरमेंट के मुताबिक, मेजरमेंट होता है या वट एवर।
ये वाला फ्रूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जापानी फ्रूट इसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन कुछ और भी कहते हैं इंग्लिश में, जो मैंने पढ़ा था लेकिन अब मुझे भूल गया। तो अच्छे अच्छे पीस मैंने 4-5 निकाल लिए हैं जितने मुझे बेहतर लगे। और उसके बाद मैंने ये भी लिया था, लेकिन ये मैंने वापस करा दिया था क्योंकि ये मुझे पड़ रहा था 750 का। तो मैं कभी भी वाटरमेलन 750 का तो लूँ नहीं, लेकिन बाद में वापस रखवा दिया था। इसके बाद एप्पल्स वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी एप्पल्स की, और ये मीठे माल्टे, और ये अनार छोटे छोटे सड़े हुए, और ये पपाया। तो पपाया का एक पीस मैंने लिया जो कि 1 kg का था, और ये एक छल्ली मिल रही थी 50 रुपये की। तो हमने कहा छोड़ो, आते हुए वैसे मैंने पठान भाई से ली थी अपनी गली से ही 30 रुपीज़ की। खैर छोटी सी थी लेकिन ठीक है, बॉयल की हुई मिली है, रेडी टू ईट मिली है, तो हम क्यों 50 रुपये की लें। हम अगलों का भी भला करें और अपना भी भला करें। अच्छा जी, योगर्ट ढूंढ रही थी, योगर्ट नहीं मिल रहा था नेस्ले का मुझे पसंद है, इसके अलावा नहीं। आइसबर्ग था लेकिन सारा सड़ा हुआ था, और इधर ही मुझे भाई ने कह दिया मैडम नहीं अलाओ वीडियो बनाना। तो मैंने खैर थोड़ा सा उसके साथ, हाँ नहीं अलाओ भाई, अच्छा कहाँ पे लिखा हुआ है, बस ऐसे वाली थोड़ी सी ना उसके साथ थोड़ा सा उसको तंग करके तो कैमरा बंद कर दिया। अच्छा इधर जो है ना अभी साग भी है, और अभी शायद हाँ साग के बाद मुझे उन्होंने मना किया था। फिर मैं दूसरी साइड पे आ गई, तो मैंने ग्रीन एप्पल ले लिया क्योंकि एप्पल्स में मुझे ग्रीन ही पसंद है, बाकी नहीं पसंद। अभी हमारी सब्जियों का, फ्रूट्स का टोटल हो रहा है। वाटरमेलन मैंने निकाल दिया था, और ये देखिए प्रॉन्स, कितने मज़ेदार प्रॉन्स हैं। आई लव प्रॉन्स। वैसे आप लोग मुझे बताएं कि आप सब में से कौन कौन प्रॉन्स वगैरह खाता है। वैसे आई लाइक एंड लव प्रॉन्स, और फ़िश भी, आई लव फ़िश, आई लव सी फूड। इसके बाद हम लोग इसका बिल कराने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी और चीज़ें ली, और अभी मैं नूडल्स ले रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी इस लाइन में, और ट्रॉलियों पे ट्रॉलियाँ टकरा रही थी बट हमने निकालने कुल के 2 नूडल्स के भी पैकेट ले लिए। और ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी ग्रीन सी फ़िश का बच्चा बेबी। और ये मैंने बड़े ही मज़े से, ये मॉमलेट फ़िश होती है आई थिंक सो। और ये देखें ये झींगे मिंगे, आई लव दिस, बहुत मज़े के होते हैं। जब तक मैं नहीं खाती थी मैं कहती थी गंदे लोग, लेकिन अब मैंने टेस्ट कर लिए तो मज़े के होते हैं। अच्छा जी, बहुत साल पहले मैंने ये हर्बियन का शैम्पू यूज़ किया था, और मैंने इसको देख लिया, इसकी पैकिंग चेंज होगी, बट मैंने इसको पहचान लिया होप से अभी भी मुझे सूट करे। कॉस्मेटिक सेक्शन में आ गए, एक लोशन चाहिए था और डिओड्रेंट चाहिए था, रोल ऑन, तो वो भी ले लिया। अभी हम लोग करा रहे हैं बिल, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि 2 इंजेक्शन ठूसे हुए थे, तो दर्द कम भी हो रहा था पाँव का जिसमें कील गई थी, बट तबीयत भी ख़राब हो रही थी। और अभी देखिए भाई इतनी इन्वेस्टिगेशन करके बिल देख रहे थे ना, शूट तो मैंने अभी कम किया, 5 मिनट से पिछले देख रहे थे, मजबूरन मैंने कैमरा निकाल लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और ऊबर क्रीम का आजकल इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, जैसे हम जैसे बेचारे गरीब लोग ऊबर क्रीम वाले, इतनी मुश्किल से ऊबर क्रीम आई, हम लोग भूख लग चुकी थी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया बर्गर। मुझे तो अच्छा लगा, लाइक इम्तियाज़ स्टोर के लिहाज से ये अच्छा था, मज़ेदार सा था, मुझे अच्छा लगा। मेरी बहन को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बट मुझे अच्छा लगा। चाँद देखे कितना मज़ेदार सा हुआ है, चांदनी रात और ठंडी ठंडी हवा, और फीलिंग इसकी अच्छी है। जिंगर है ये, 200 का हमें मिला। अच्छा सस्ता है लेकिन अच्छा है। और रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे घर। तो अभी अभी हम लोग निकले थे और यू टर्न लेके दोबारा हम लोग दूसरी रोड पे जाना था, और ये है इम्तियाज़, और इम्तियाज़ हो गया गायब। इसके बाद खाई है ब्राउनी, और ब्राउनी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, अच्छी थी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, बट मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगा है, और ठीक थी, इतनी ज़्यादा मॉइस्ट नहीं थी, थोड़ी ड्राई थी। इसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी तो वो मैंने इसको दे दी तो मैंने शूट किया लिया कि मामा को बताऊंगी तो दारू पी रही है। खैर बहनों का मजाक होता है आपस में। इसके बाद मैं घर आई तो ये बहुत ज़्यादा बीमार था। मेरी बहन ने कहा भाई इसे भी ले जा, मर जाएगा ये वरना। तो इसको अभी हम लोग लेके जा रहे हैं, और ये देखिए कैसे बाहर देख रहा है। मिरर से ये बाहर देखते इसकी यही आदत है, या तो ये ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करता है, या तो ये डर जाता है रास्ते से, या तो ये मिरर से यूं बाहर दिखता है और अपनी मर्ज़ी से इधर उधर। और मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, मेरे साथ बैठा हुआ था। अभी हम लोग इसको ले आए हैं क्लिनिक, और ये मैंने गूगल सर्च किया कि क्लिनिक कौन सा है मुझे नियरेस्ट पड़ेगा। एक और हॉस्पिटल था वो बंद था, और ये क्लिनिक था। बस भाई ने जो भी इंजेक्शन लगाए ठीक थे, उससे फ़र्क तो पड़ा इससे बहुत अच्छा। और 3 इंजेक्शन लगे थे, एक मल्टी वाइटामिन, एक पेन वाला, और एक एंटीबायोटिक।
तो इसको पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, ये इतना मार रहा था ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। इसको इतना टेक्निकली मैंने टैकल किया है ना कि बस अब मैं बिल्लियों को टैकल करने वाली बन गई हूँ। तो बहुत मुश्किल था ये दूसरा इंजेक्शन और ये तीसरा इंजेक्शन, ठीक है। ये एक इसके जो है ना और चमड़े के अंदर लगा रहे थे, ये जो ऊपर वाली रीढ़ की हड्डी वाला चमड़ा होता है ना, इधर ये देखें। तो अभी इसको हम लोग ले आए हैं, वापस घर लेके जा रहे हैं। तो ये कभी सीट के नीचे कभी ऊपर। और ये पठान भाई कह रहा था ज़ाहिर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी जानमाज़ ना ख़राब हो जाए। जानमाज़ भी पिछली वाली साइड पे पड़ी थी और कहते इसके नेल की वजह से मेरी सीट ना ख़राब हो जाए। गाड़ी की तो सीट नहीं ख़राब हुई। मैंने कह दिया भाई इसके नेल्स कटे हुए, हालांकि थे तो नहीं, लेकिन अब कुछ तो कहना था। और ये देखें एज़ यूजुअल इसका फेवरेट गाड़ी में यही है कि ये शीशे से बाहर देखे और ये देखता है, भागता नहीं है। और अगर भाग भी जाए तो उसके गले में ना मैंने ये अपना बैग की स्ट्रैप लगाई हुई थी, मेरे पुराने बैग की मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी कि अगर इसने चलना हो तो चलो स्ट्रैप के साथ मैं इसको चला लूँ, जैसे डॉगीज वगैरह को चलाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ में पकड़ने से भी ये इरिटेट हो जाते हैं। जब इसको इंजेक्शन लगा जैसे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी सीट के ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि हम लोग थोड़ी खड्डों वाली जगह, तो ये डर रहा था। इसकी हरकतें आप लोग चेक किया करें। घर आई हूँ, जो चीज़ें लाई थी इम्तियाज़ मार्ट से, तो उसमें एक इमली की चटनी का ये हलवा टाइप या पतीसा टाइप क्या था, पतीसा तो नहीं हलवा टाइप था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। लाइक चिली मिली होती है ना, चिली मिली के अंदर तो थोड़ी सी मिर्चें भी होती हैं, तो ये इमली वाली चिली मिली अच्छी थी। और दादो जान इस कंपनी के में फ्राई करने वाले, ऑयल के अंदर फ्राई करने वाले पापड़ भी लाई थी और ये भी लाई थी, मज़ेदार सा था। अच्छा जी, इन द एंड ये हुआ कि आज मुझे भी 2 इंजेक्शन लगे हैं और कोको को 3 इंजेक्शन लगे हैं, लाइक मामा और सन। 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन। क्योंकि मुझे क्यों लगे, क्योंकि मेरे ना लास्ट नाइट में थोड़ा काम करी थी और मैं ना मेरे रूम में पेटी पड़ी हुई है जो बिस्तरे वाली होती है ना नॉर्मली, उसके ऊपर मैं चढ़ रही, मैं सेटिंग कर रही चीज़ों की। मैंने कहा यार मेरी बहनों ने आके मिस कर दी तो मैं अपने रूम को ठीक कर लूँ। तो मैं नीचे गिरी और नीचे कील थी। कील अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगी कील कहाँ थी। खैर वो कील ना फुल इतनी मेरे पाँव के अंदर चली गई, एड़ी में राइट साइड वाली। और वो इतनी ज़्यादा कील अंदर गई कि मुझे फील हो रहा था कि शायद वो हड्डी को या कोई ऐसी इतनी ज़्यादा मेरे पाँव में है। और जब वो रात का 1:30 बजा था, 1:30 बजे मैं काम करी थी, नहीं 1:30 नहीं बल्कि 3 होने वाले थे क्योंकि लाइट जाने वाली थी। 3 बजे हमारी लाइट जाती है। तो वो इतनी ज़्यादा मेरे पाँव के अंदर कील चली गई कि मैं उसको खींच खींच के निकालूं। और मैं ना कभी दर्द में रोती नहीं हूँ, मेरी ये आदत है। मुझे चोट लग जाए ना तो मैं हूँ ऐसे कि मैं रोती नहीं हूँ। मुझे ना मेरा मुंह ऐसे ऐसे हो रहा, मुझे रोना आ रहा। इतनी बुरी हालत, इतना पेन कि मैं उस कील को खींच खींच के निकालूं और वो कील निकल नहीं रही थी। लाइक मैं नॉर्मली लड़कियां कोई काम करती है ना तो वो नॉर्मल काम करती है, मैं काम कर रही तो मेरे हाथों में डबल फोर्स है माशाल्लाह से। क्योंकि डेफिनेटली मेरा वेट ज़्यादा है और उस लिहाज से अल्लाह ने जान भी दी हुई है, खुराक ऐसी है, माशाल्लाह कर दीजिएगा। तो मतलब इतनी फोर्स से मैंने इसको खींचा लेकिन फिर भी कील नहीं निकली थी। खैर जब निकली तो मेरा तो बुरा हाल और मैं फुल नाइट पेन में मैं सो नहीं सकी। मैं सुबह उठी गई, मुझे इंजेक्शन्स लगे क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से मेरे लेग में भी पेन ट्रांसफ़र हो रहा था। खैर मैं बहुत थकी हारी गई, मैंने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद मेरा माइंड ना बिल्कुल ऑफ हो चुका था। टेंशन ये वो पता नहीं क्या क्या। खैर मैं इग्नोर करती हूँ टेंशन्स को कि मैं ना लूँ ज़्यादा, रूटीन में अपनी लगी रहती हूँ। बट जो है वो तो है, रियलिटी इज़ रियलिटी। तो खैर उधर से मैं चली गई इम्तियाज़ जाके मैंने कुछ चीज़ें ली ज़रूरी जो चाहिए थी। तो घर आई तो कोको का बहुत बुरा हाल था, मेरे कैट का, क्योंकि कैट है वो 5 मंथ्स का और वो बेबी बॉय है। तो खैर मेरी बहन ने बोला भाई ये मर जाएगा, इसको लेकर जाओ। उसी वक्त मैंने अपने नियर में जो पेट डॉक्टर है वो सर्च किया, मैं उधर लेके गई। उसको 3 इंजेक्शन लगे हैं, दुआ करें वो ठीक हो जाए। खैर मैं अभी बहुत बीमार हूँ, बहुत लो फील कर रही हूँ अभी, इसलिए ब्लश ऑन थोड़ा सा और लिपस्टिक लगा के आई हूँ। आँखों पे भी थोड़े से लगाया है कि कुछ फ्रेश फील करूँ। और साथ साथ व्लॉग भी बनाई थी। आज का व्लॉग भी मैंने अपलोड नहीं किया था, लाइक आज की डेट का जो मैंने आज करना था
और वो भी मैंने अभी घर आके अपलोड किया है। कुछ खाया नहीं था मैंने सुबह से, वरना मेरा खाना नाश्ता वाश्ता आप देखते हैं। एक छल्ली खाई थी जाते हुए, उसके बाद मैंने आते हुए मैंने बर्गर खाया था। प्रॉपर घर से कुछ नहीं खाया आज, और अभी भी दिल नहीं करा मेरा कुछ खाने का। थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया मैंने। खैर ये थी आज की रूटीन। और बहुत पेन में मेरी टांग अभी भी है, लेकिन कम है, बेहतर हो रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी कर दें अपने अच्छे फ्रेंड्स में, फैमिली में, क्योंकि फैमिली कंटेंट है तो फैमिली में शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर किसी का फैमिली ग्रुप बना होता तो प्लीज़ उधर शेयर कर दें, ताकि सब्सक्राइब कर ले मुझे लोग, मेरा चैनल चल पड़े और चल पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद ज़्यादा अच्छे कंटेंट में लेके आऊँगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।